नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का टारगेट गुरुकुल पर। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप सब फिट एंड फाइन होंगे। आज की क्लास में हम देखेंगे केमिस्ट्री के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन पेपर है मेरे पास बनारस यूनिवर्सिटी का, और इस क्वेश्चन पेपर के अंदर आपके पास केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी है। बायोलॉजी भी आपके साथ साथ में चल रही है, और आज की क्लास में हम देखेंगे केमिस्ट्री के क्वेश्चन। आपको ध्यान हो तो ये क्वेश्चन पेपर मैंने आपको पहले दिखाया हुआ है, लेकिन एज अ क्वेश्चन पेपर दिखाया हुआ है, मैंने सॉल्व नहीं करवाया था। तो चलिए आज सॉल्व करते हैं। बहुत ही ईजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बोलूँगी इस पेपर में केमिस्ट्री के पूछे गए हैं। अगर आप ये क्वेश्चन ध्यान से करते हैं, मैं आराम से आपको क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगी। अगर आप ये क्वेश्चन ध्यान से करते हैं तो आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे, और आने वाले पेपर में जो भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे डेफिनेटली आपको यहाँ से मिलेंगे। क्लियर? चलिए, क्या करना है आपको बस इतना करना है, ध्यान से सुनना है, और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। दैट्स इट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, देखिए। विच वन अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट इजीली सल्फोनेटेड? निम्नलिखित यौगिकों के बीच में से कौन बहुत आसानी से सल्फोनीकृत होता है? सल्फोनीकृत मतलब हमें उस पे SO3H ग्रुप जोड़ना है, ठीक है। तो कौन है इन चारों में से? बेंजीन, टोल्यूइन, क्लोरोबेंजीन या नाइट्रोबेंजीन, जिसके ऊपर SO3H आसानी से लगेगा? आंसर जाएगा स्टूडेंट टोल्यूइन। ऐसा क्यों? सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है, मैम टोल्यूइन क्या होता है? टोल्यूइन होता है जब बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 यानी मिथाइल ग्रुप लग जाए, इसे टोल्यूइन बोलते हैं। और क्योंकि CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यानी ये +I पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएगा, तो ये बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देगा कि कोई भी इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक कर पाए। तो इजीली इसके ऊपर SO3H ग्रुप लग सकता है, या तो मेटा पोजीशन ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे, ठीक है। तो इसके दो आंसर बनेंगे, आपको रिजल्ट मिलेगा या तो ये, या इधर नहीं लगेगा, यहाँ लग जाएगा। लेकिन क्यों लगेगा? क्योंकि CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो ये इजीली ये रिएक्शन करवाएगा, ठीक है। तो टोल्यूइन इज द राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि +I इफेक्ट यानी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जिस पे लगा हो, वहीं पर इलेक्ट्रोफाइल की एडिशन होगी। और SO3H क्या है? एक इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन लविंग है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, द फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रीन। साइनोहाइड्रीन मतलब CN, ठीक है, CN फ्रॉम अ कीटोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एक कीटोन से हमें साइनोहाइड्रीन बनाना है, तो ये किसका एग्जाम्पल होगा? चलिए देखते हैं। हमने कोई भी कीटोन ले लिया, मान लीजिए मैंने कीटोन ले लिया RC∼O R', ठीक है, और मैं इसके अंदर जोड़ देती हूँ हाइड्रोजन साइनाइड यानी HCN, तो हमें मिल जाएगी क्या? साइनोहाइड्रीन मिल जाएगी। कैसे? RC, ये रिड्यूस हो जाएगा OH में, R' लगाई हुआ है, और इस पे CN आके लग जाएगा, ये बन गया हमारा साइनोहाइड्रीन। CN यहाँ पे CN है, जस्ट सेकंड क्लियरली लिख देते हैं। CN यहाँ पर आकर लग गया, तो ये हमारा बन गया साइनोहाइड्रीन। तो ये क्या है स्टूडेंट? ये हम क्या कर रहे हैं? देखो, साइनोहाइड्रीन क्या होती है? CN क्या होता है? CN नेगेटिव होता है, यानी ये न्यूक्लियस लविंग है, न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल का क्या करवा रहे हैं? एडिशन करवा रहे हैं। तो आंसर आएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये क्या है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी नाभिक स्नेही योग है। क्लियर है बात? कोई डाउट किसी को? बस ये देखना है आने वाला कौन है। आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रोफिलिक, और न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफिलिक। एडिशन क्योंकि वो सिर्फ जुड़ रहा है, कुछ हट तो नहीं रहा ना, हमने ऐसा तो नहीं किया ना R' को रिमूव कर दिया, तो सब्स्टिट्यूशन होता, ठीक है। तो ये एडिशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, SN2 रिएक्शन एट एन एसिमेट्रिक कार्बन ऑफ अ कंपाउंड ऑलवेज गिव। क्या है? हिंदी में पढ़ते हैं, किसी यौगिक के असमित कार्बन पर SN2 अभिक्रिया हमेशा देती है। देखो, SN2 रिएक्शन कौन सी होती है? जिसमें इकट्ठे बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मिंग होती है, एक ही स्टेप में मैकेनिज्म पूरा हो जाता है, जिससे कि क्या मिलता है हमें? इन्वर्टेड फिगर मिलती है। क्या मिलती है? इन्वर्जन मिलता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन हो जाता है, यानी कोई कंपाउंड ऐसा है तो वो ऐसा मिलेगा हमें, ठीक है। तो ये इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन हो जाती है किसके अंदर? SN2 के अंदर। तो आपको क्या मिलेगा इन्वर्जन की वजह से? इन्वर्जन की वजह से मिलेगा आपको स्टीरियो आइसोमर, यानी एकल त्रिविमस्मयता, ठीक है, यानी कि सिंगल स्टीरियो आइसोमर मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? सिंगल स्टीरियो आइसोमर मिलेगा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन की वजह से। हमेशा याद रखिएगा, SN2 के अंदर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होती है, और यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मिंग इकट्ठी होती है। मतलब अगर आप स्टेप ऐसे दिखाना चाहो तो इसके अंदर ना इस तरीके से डॉटेड दिखाते हैं बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मिंग को। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नंबर 4 क्या है? देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एग्जिबिट स्टीरियो आइसोमेरिज्म? निम्नलिखित यौगिकों में से कौन
त्रिविम समावयता को प्रदर्शित करता है, यानी कौन है जो स्टीरियो आइसोमर शो करेगा। चलिए बना के देख लेते हैं। स्टीरियो आइसोमर कौन होते हैं? जिनके अंदर कायरल कार्बन होते हैं। कायरल कार्बन यानी एक कार्बन पे 4 चीजें लगी हुई हैं और चारों की चारों अलग है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन 1 देखते हैं। 2 मिथाइल ब्यूटीन। ब्यूटीन बना दो पहले तो, 1 2 3 4, ये हो गया ब्यूटीन, और 2 मिथाइल है यानी यहाँ पर CH3, और बाकी इनकी H कंप्लीट कर दो। यहाँ पे H2, यहाँ पर H2। कोई कायरल कार्बन दिख रहा है आपको? ये तो कायरल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और इस पे भी 4 अलग अलग चीजें नहीं है, तो ये भी कायरल कार्बन नहीं है। ऑप्शन 1 इज द रॉन्ग आंसर। ठीक है, ऑप्शन 1 तो हो नहीं सकता। अगला देखते हैं 3 मिथाइल ब्यूटाइन सॉरी, ये हो गया 3 मिथाइल। कोई कायरल कार्बन है बताओ? यहाँ पर H और लगा दो। कोई कायरल कार्बन आपको दिख रहा है यहाँ पर? बिल्कुल, क्या आपको दिख रहा है कोई कायरल कार्बन? 3 मिथाइल ब्यूटाइन, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये देखिए ये भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है, तो ये दोनों सेम हो गए, तो ये भी कायरल कार्बन नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो 3 मिथाइल ब्यूटाइन भी गलत हो गया। ऑप्शन 1 और 2 तो हो नहीं सकते। 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड देख लेते हैं। तो देखिए ब्यूटेनोइक तो C डबल बॉन्ड OH, 3 मिथाइल यानी यहाँ पर CH3। कोई है कायरल कार्बन? तो देखिए ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, कोई भी कायरल कार्बन नहीं है। ऑप्शन C भी गलत हो गया। 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड देख लेते हैं। तो ये हमने बना दिया 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। ये क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर अब ध्यान से देखिएगा, इस कार्बन को, इस तरफ क्या है COOH का ग्रुप, इस तरफ क्या है मिथाइल, इस तरफ क्या है इथाइल, और इस तरफ हाइड्रोजन, तो चारों अलग अलग है, यानी कायरल कार्बन है, यानी स्टीरियो आइसोमेरिज्म होगा। ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर, 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक अम्ल। आई होप आपको क्वेश्चन देके स्ट्रक्चर बनाना आता होगा। ठीक है, फॉर्मूला देखकर स्ट्रक्चर आप बना पाएंगे। ठीक है, नाम देखकर। अगला क्वेश्चन नंबर 5, when propine is treated with aqueous H2SO4 in the presence of HgSO4, the major product is। जब प्रोपाइन को जलीय H2SO4 के साथ HgSO4 की उपस्थिति में उपचारित करें तो बड़ी मात्रा में क्या बनता है? तो आपको याद रखना है, प्रोपाइन जो होता है, प्रोपाइन मतलब ये हो गया हमारे पास, H पूरा कर दो, ये प्रोपाइन है, इसको हमने H2SO4 और HgSO4 के साथ जब ट्रीट किया तो हमें मिलता है स्टूडेंट एसीटोन। क्या मिलता है? एसीटोन। ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। और अगर कोई पूछ ले माइनर क्या मिलता है, तो माइनर याद रखिएगा मिलेगा हमें प्रोपीन टू ओल। क्या मिलेगा? प्रोपीन टू ओल। देखिए कैसे होगी ये रिएक्शन बना के दिखाते हैं आपको। यहाँ पे हम यस, हमारे पास क्या है प्रोपाइन, तो हमने ये बना दिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। प्रोपाइन के अंदर हमने डाल दिया H2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन और साथ में HgSO4 यानी मर्करिक सल्फेट। ठीक है, तो हमें मिलेगा स्टूडेंट क्या? CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये तो मिलेगा मेजर। ठीक है, मेजर। और दूसरा हमें मिलेगा CH3COH डबल बॉन्ड CH2, ये हमें मिलेगा माइनर। ठीक है, लेस में, यानी प्रोपीन टू ओल जो है हमें माइनर क्वांटिटी में मिलेगा और जो हमें एसीटोन मिल रहा है ये हमें मेजर क्वांटिटी में मिलेगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है? टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 ब्यूटाइन एंड 2 ब्यूटाइन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट वुड यू यूज? अगर आपको 1 ब्यूटाइन और 2 ब्यूटाइन के बीच में अंतर स्पष्ट करने के लिए कौन सा अभिकर्मक प्रयोग करेंगे? तो देखिए आप ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से। जब भी हमें इस तरीके से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे मौजूद है ये चेक करना हो, तो हमेशा जहाँ पे अमोनिकल दिखे ना उसे टिक कर दीजिएगा। अमोनिकल सिल्वर दिखे, अमोनिकल कॉपर दिखे, कुछ भी अमोनिकल दिखे टिक कर दीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट ये जो अमोनिकल होते हैं वो एसिडिक हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं। एसिडिक हाइड्रोजन मतलब जो एसिडिक हाइड्रोजन क्या हो गई? जो अल्काइन के आखिर वाली जगह पे लगी हो, मतलब कि ये कोई लंबी चेन है, ठीक है, ये अल्काइन है, तो इसके ऊपर जो ये हाइड्रोजन होगी ना इसे एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, एंड अल्काइन जो होती है ना सिर्फ एसिडिक हाइड्रोजन उसी में होती है, जिसके अंदर अल्काइन एकदम आखिरी वाले बॉन्ड पे अल्काइन होगा ना, चाहे इस तरफ से चाहे उस तरफ से, उसी के पास एसिडिक हाइड्रोजन होती है और ये उसी के साथ रिएक्शन करता है। कौन? अमोनिकल। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या जाएगा। ब्यूट 1 आइन और ब्यूट 2 आइन बना दीजिए। ये है ब्यूट 1 आइन और ये है ब्यूट 2 आइन। तो अब देखिए आप जानते हैं कि कौन है इन दोनों में डिफरेंस बताएगा, तो अमोनिकल दिखाएगा। अमोनिकल इसके साथ रिएक्शन करेगा लेकिन इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है। क्लियर है इतनी बात?
चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अ सॉल्यूशन ऑफ प्लस 2-chloro-2-phenylethyne in toluene racemizes slowly in the presence of small amount of SbCl5 due to the formation of 2-chloro-2-phenylethyne के विलयन को टोल्यूइन में SbCl5 की सूक्ष्म मात्रा में मिलाने पर रेसिमाइज की प्रक्रिया धीरे धीरे बनने का कारण है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, 2-chloro-2-phenyl के मतलब क्या है, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरीके से, 2 पे क्लोरो हो गया, 2 पे मिथाइल हो गया, ये हमारा कार्बन हो गया और इसके ऊपर फिनाइल भी लगा हुआ है, ठीक है, 2-phenylethyne, ठीक है, यही है। प्लस इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, SbCl5 डाल दिया। जब ये रिएक्शन करते हैं ना स्टूडेंट, क्या होता है देखिए, ये क्लोरीन चला जाता है, जस्ट अ सेकेंड, ये जो क्लोरीन है ना ये चला जाता है और यहाँ पर कार्बोकेटायन देके चला जाता है, जिस वजह से रेसिमिक मिक्सचर बनता है। तो क्या आंसर मिलेगा आपको, क्या बनता है, फॉर्मेशन ऑफ क्या है इस रिएक्शन में, तो आपको ध्यान रखना है इस रिएक्शन में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन है। आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट, कार्बो धनायन, ठीक है, कार्बोकेटायन बनता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्लोरोबेंजीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग एनिलिन विद, अगर हम एनिलिन में ऐसा क्या डालें कि क्लोरोबेंजीन बन जाए, ये हमारा क्या है, एनिलिन, NH2 लगा दो इस पे, ये है एनिलिन। तो याद रखिएगा जब एनिलिन के अंदर हम NaNO2 और HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे डालते हैं तो हमें मिलता है ये बेंजीन रिंग के ऊपर N ट्रिपल बॉन्ड N, ये पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, और जब इसके अंदर हम कॉपर क्लोराइड डालते हैं तो हमें मिलता है क्लोरोबेंजीन। ये रिएक्शन आपकी बहुत फेमस रिएक्शन है, इसे बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है, ये नेम रिएक्शन की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सैंडमेयर रिएक्शन बोलते हैं इसे। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर हमने क्या डाला, NaNO2 यानी नाइट्रस एसिड डाला और बाद में हमने क्यूपरस क्लोराइड डाली, तो आपको ऑप्शन 4 मिल जाएगा, नाइट्रस एसिड फॉलोड बाय हीटिंग विद क्यूपरस क्लोराइड, तभी मिलेगा हमें क्या, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन, सैंडमेयर रिएक्शन। क्लियर है। When phenyl magnesium, next question है, when phenyl magnesium bromide react with tertiary butanol, the product is, जब फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को टर्शरी ब्यूटेनॉल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या मिलता है। तो देखिए आ जाइए, रिएक्शन बना लेते हैं हम लोग, कहाँ पे बनाएं, यहाँ पे बना लेते हैं। यस, क्या बोला इसने, फिनाइल C6H5 मैग्नीशियम ब्रोमाइड किसके साथ रिएक्ट करवाया है इसने, टर्शरी ब्यूटेनॉल से, तो CH3 का थ्राइस डाल दें हम और फिर कार्बन के ऊपर OH लगा दें, है ना। जब इन दोनों की रिएक्शन होती है तो हमें क्या मिलता है स्टूडेंट, हमें मिलती है बेंजीन C6H6 प्लस हमें मिलता है CH3 का थ्राइस COMgBr। बस यहाँ पे ना MgBr जो होता है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, ये MgBr इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, ये OH वाले को, तो हमें मिल जाता है क्या, बेंजीन मिल जाता है। तो आंसर टिक कर दीजिए भाई, बस क्वेश्चन तो हो गया। क्या मिलता है जब फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट करता है टर्शरी ब्यूटेनॉल से, बेंजीन मिलता है, बेंजीन। क्लियर। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है, अमंग द फॉलोइंग विच वन गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, निम्नलिखित में से कौन एक सकारात्मक आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो सकारात्मक आयोडोफॉर्म टेस्ट स्टूडेंट वो देते हैं जिनके अंदर क्या हो, ये आपको याद रखना पड़ेगा, या तो ये वाला ग्रुप हो R के साथ C डबल बॉन्ड O CH3, या तो ये हो, ठीक है, कीटोन ग्रुप हो वो भी CH3 से अटैच, ध्यान रखिएगा कीटोन ग्रुप CH3 से जुड़ा हुआ, या फिर हो R, उसके साथ हमारे पास CH है, उसके ऊपर एल्कोहल ग्रुप है और साइड में फिर क्या है CH3, मतलब एल्कोहल ग्रुप भी मिथाइल के साथ और कीटोन ग्रुप भी मिथाइल के साथ। अब देख लो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है। 1 पेंटेनॉल बना रही हूँ मैं सबसे पहले। 1 पेंटेनॉल कुछ इस तरीके से बनेगा, 1 2 3 4 5 और इस पे OH। क्या यहाँ पर कुछ भी दिख रहा है ऊपर वाले में से, नहीं दिख रहा, तो ये तो हो गया गलत। 2 पेंटेनॉल बनाती हूँ तो ये हो गया 2 3 4 5 और 2 है तो ये हो गया। क्या ये दिख रहा है, ये वाला ग्रुप दिख रहा है ना, बिल्कुल ये वाला ग्रुप, तो आंसर 2 विल बी द राइट आंसर। बाकी भी चेक कर देते हैं एक बार। 3 पेंटेनॉन क्या होगा, 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आपको C डबल बॉन्ड के साथ कहीं पे भी मिथाइल दिख रहा है, नहीं दिख रहा, इथाइल दिख रहा है, ये भी नहीं होगा। पेंटेनल देख लेते हैं, C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर भी आपको मिथाइल ग्रुप नहीं दिख रहा कहीं पे भी, तो ये भी नहीं होगा। आंसर जाएगा क्या, 2 पेंटेनॉन। ध्यान रखिएगा जब C डबल बॉन्ड O के साथ CH3 हो या COH के साथ CH3 हो,
तभी आयोडोफोम टेस्ट मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता। तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन रखेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। हमने 10 क्वेश्चन में 10 कंसेप्ट किए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और ईजी लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।